हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आरती यादव और मैं हूँ आपकी साइंस टीचर। पिछली बार हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था साइक्लिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और चेन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। किसकी? फंक्शनल ग्रुप्स। ओके क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स? क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स? एक्चुअली these are the atoms or the heteroatoms or the group of atoms which replaces one or more hydrogen atoms in any hydrocarbon chain to satisfy the valency of that particular carbon compound which leads to the formation of new compound. ओके ये तो आपकी डेफिनेशन रही, बाकी हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द मीथेन. क्या है? मीथेन. ओके, ये क्या है? एक तरह का हाइड्रोकार्बन है. क्या है? एक तरह का हाइड्रोकार्बन है. ओके, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CH4. ठीक, होता क्या है देखिए, सपोज इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, मान लीजिए एक ग्रुप है या फिर एक हेटेरोएटम है. ठीक है, मान लीजिए क्लोरीन है. क्लोरीन इससे आकर क्या करता है? अटैच करता है. तो ये क्या करता है? अपना एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस कर देता है. ओके, या फिर क्लोरीन आता है, इससे अटैच करता है, तो एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ये इससे अटैच करता है. ओके, एंड इट लेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl. ठीक है, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है क्लोरोमीथेन. इसका क्या नाम है? क्लोरोमीथेन. ओके, इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं. दिस वन इज द मीथेन और यहां पर क्या अटैच हो रहा है? आपका ब्रोमीन ग्रुप. और ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और क्या बना लेता है? CH3Br. इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोमोमीथेन. ठीक है, ओके. तो ये आपके क्या हैं? ये क्या है? ये एटम्स है या फिर हेट्रोएटम है. ठीक है, ये क्या करते हैं? हेट्रोएटम्स भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं. ये क्या करते हैं? किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन में जाकर के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं. किसके लिए? टू इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए. ओके, और एक नए कंपाउंड का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं विथ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ. ठीक है, देखिए ये जो कंपाउंड, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है और इसमें क्लोरीन ग्रुप लग जाने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई? टोटली डिफरेंट हो गई. ठीक है, और इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो किसकी वजह से? इस ग्रुप की वजह से. किसके ग्रुप की वजह से है? ये जो Cl ग्रुप यहाँ आकर के अटैच हुआ है, इसकी वजह से है. ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग OH ग्रुप, सपोज दैट एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे मान लीजिए मीथेन का एग्जाम्पल ले लीजिए. इसमें क्या है? हम लोग क्या अटैच कर रहे हैं? OH ग्रुप. कैसे? बाय रिप्लेसिंग वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम. ओके, और ये आपका कंपाउंड बन गया CH3OH. इसको क्या कहते हैं? मेथनॉल. क्या कहते हैं? मेथनॉल. ठीक है, तो ये जो नया कंपाउंड बना है किसकी वजह से? इस ग्रुप की वजह से, OH. ठीक है, इस ग्रुप की वजह से जो ये जो नया कंपाउंड बना है, इसकी सभी प्रॉपर्टीज जो सभी प्रॉपर्टीज आपको शो होंगी वो किसकी वजह से होंगी? इस OH फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही होंगी. ठीक है, तो समझ गए? फाइन. 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया. तो ये आपके क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, या फिर कोई भी हेट्रोएटम आपका हो सकता है. आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है. ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसे OH हो गया, CHO ग्रुप हो गया. तो ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स भी हो सकते हैं जो क्या करते हैं? किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. फाइन, ओके. आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे. ठीक है,
ठीक है। नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ाएंगे तो उसमें भी ये चीज़ मैं अलग से डिस्कस कर देती, क्योंकि नॉमेनक्लेचर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हमें फंक्शनल ग्रुप की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पर भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं, या फिर उससे पहले हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर भी अगर हम लोग सारे एग्जाम्पल्स अभी देख लें, अभी तुरंत देख लें, तो आगे जब हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना, तब हमें दोबारा पढ़ने की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ कोई चीज़ फिर मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगी, ठीक है। 2 स्टेप है, या तो हम पहले यहीं पे डिस्कस कर लें आज, या फिर हम लोग जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब हम लोग डिस्कस कर लें। तो क्योंकि ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम सोच रहे हैं इसी में जो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स एंड दिस इज द फॉर्मूले ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है आपके, दीज आर द फॉर्मूले ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, ओके। एग्जाम्पल में जैसे ले लीजिए, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल क्लोरो, जिसका फंक्शनल फॉर्मूला क्या होता है, Cl, ओके। दिस वन इज द ब्रोमो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Br, ओके। नेक्स्ट वन इज एल्कोहल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, OH। नेक्स्ट वन इज एल्डिहाइड, ये आपका है CHO ग्रुप, ओके। देन कीटोन, कीटोन इसका फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये क्या है देखिए, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। ये क्या है आपके एग्जाम्पल्स है फंक्शनल ग्रुप के, क्या है, क्लोरो है, ब्रोमो है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस करें जो कि क्लास 10 में आपके गिवन है, ठीक है। और ये क्या है, आपके फॉर्मूले हैं। तो क्लोरो के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अगर क्लोरो ग्रुप लगा है तो हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज Cl। ब्रोमो के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, Br। एल्कोहल के लिए हम लोग कौन सा ग्रुप अटैच करते हैं, OH। एल्डिहाइड के लिए CHO ग्रुप, कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए C डबल OH ग्रुप, फाइन। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ से इतनी सारी चीजें क्लियर है। अब हम लोग इस चीज का एप्लीकेशन कहाँ पे करेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तब वहां मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगी, ठीक है। वहां पर हम लोग इसका पूरा एप्लीकेशन देखेंगे, ओके। सो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, शायद इससे पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो होमोलोगस सीरीज को अगर आपको समझना है तो आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें। एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। डेफिनेशन के पीछे नहीं जाना है, डेफिनेशन नहीं आपको लर्न करनी है, आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझना है, ठीक है। हम लोग एक सीरीज लेते हैं, दैट मीन इज द एल्केन सीरीज, ठीक है। एल्केन सीरीज से हम लोग इसको समझते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल एल्केन सीरीज, ठीक है। एल्केन सीरीज से हम लोग समझते हैं, ओके। एल्केन सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन सीरीज का, CnH2n+2, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, इस सीरीज के सभी मेंबर्स को फाइंड कर सकते हैं, ओके।
तो हम लोग जो है इसमें पहला एग्जांपल लेते हैं। देखिए कैसे हम कंपाउंड्स फाइंड करते हैं। अगर कार्बन की वैल्यू आप 1 रखेंगे, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या निकल करके आएगा, CH4 निकल करके आएगा, ठीक है। अगर हम लोग कार्बन की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या फॉर्मूला निकल करके आएगा, C2, ठीक है। N की जगह क्या रख दिया हमने 2, यहाँ कितना हो गया, N की जगह 2 रखेंगे कितना हो जाएंगे हाइड्रोजन, 2 2 4 और 2 प्लस कर देंगे कितने हो जाएंगे 6, तो 2 2 4 प्लस 2 कितने हो गए 6। तीसरा ये आपका C3 कार्बन लगाइए, देखिए C की जगह 3 कार्बन रखिए, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर N की वैल्यू कितनी रख दीजिए 3, तो 3 2 6 और 6 में 2 ऐड किए कितना हो गया 8, तो हाइड्रोजन कितने हो गए आपके 8। C4 देखिए यहाँ पर C की वैल्यू कितनी हमने रखी है 4, यहाँ पे C4 रखिए, H कितने N की जगह क्या रख दीजिए 4, ठीक है, N की जगह क्या रखेंगे 4, तो 4 2 8 और उसमें 2 ऐड कर दिए कितने हो गए 10। ओके तो ये तो मैंने एक और एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट वन, कार्बन की वैल्यू आप 5 ले लीजिए, क्या फॉर्मूला निकल करके आएगा C5, फॉर्मूला रखिए यहाँ पे 2 5 10, 10 और 2 कितने हो गए 12। देन C की वैल्यू 6 रखी है, तो ये आपका हो गया C6, ओके। अब N की वैल्यू कितनी रखी है 6 रखी है, कितना हो गया 6 2 12 और 13 14। फाइन, ये हमने क्या किया, ये हम लोगों ने एल्केन्स के 6 मेंबर्स को फाइंड किया है, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ये क्या होती है, एक तरह का सीरीज होता है, आप यहाँ पे सीरीज देख पा रहे हैं, ये एक तरह की सीरीज होती है, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, ओके, जो कि एक दूसरे से CH2 ग्रुप के द्वारा डिफर करते हैं। किस ग्रुप के द्वारा, CH2 ग्रुप के द्वारा डिफर करते हैं। कैसे, देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आ रहा है CH2, इन दोनों का निकालिए 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 CH2, ठीक है। तो अगर किसी भी सीरीज के जब आप सभी मेंबर्स को देखते हैं और उन सभी मेंबर्स का जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, CH2 ग्रुप आता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो सीरीज आपको देखने को मिलती है ये आपकी क्या कहलाती है, होमोलोगस सीरीज। एक और खासियत होती है होमोलोगस सीरीज की, इसमें अटैच जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। होमोलोगस ग्रुप के जो फंक्शनल ग्रुप होता है उस सीरीज के सभी मेंबर्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, सेम होता है, और वो एक मेंबर दूसरे मेंबर से कैसे डिफर करता है, बाय CH2 ग्रुप के द्वारा डिफर करता है, ठीक है। फाइन, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने एग्जांपल दिया, दिस वन इज द एल्केन सीरीज, ये आपकी क्या है, एल्केन सीरीज है, ओके। एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ऑल द मेंबर्स ऑफ द एल्केन सीरीज। और इसका नाम अगर आप जानना चाह रहे हैं, दिस वन इज द मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। फाइन, इसी तरीके से आपकी दिस वन इज द एल्केन सीरीज, इसी तरीके से आपकी होती है एल्कीन सीरीज। क्या होती है, एल्कीन सीरीज भी होती है और आपकी एल्काइन सीरीज भी होती है, ठीक है। फाइन, इसी तरीके से हम लोग बहुत सारी सीरीज की तरह प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर, तो आज के लिए इतना बहुत है और इसके आगे के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो गेस कीजिए क्या हो सकता है, दैट वन इज द नोमेनक्लेचर, ओके। सो आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू सो मच।